राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पटना पधारेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। जैसे भव्य स्वागत पिछले बार हुआ था, उससे भी भव्य स्वागत उनका होगा। अन्य पार्टियों में पहले से पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, आरजेडी का प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये इस सब से भारतीय जनता पार्टी अलग है, दिखती है। और नमस्कार, देखना शुरू कर दिए शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार के यात्रा पे आने वाले हैं 9 फरवरी को। इसी को लेकर पटना महानगर अध्यक्ष रूपनंदन मेहता हमारे बीच हैं, जो किसान राज्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आइए हम बात करते हैं कैसी तैयारी है और भाजपा कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है। सर, कैसी तैयारी है? माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार की यात्रा पे आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पटना की धरती पर पधार रहे हैं। इससे पहले जब वे कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तो पटना की धरती पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। अपने धरती के लाल के स्वागत के लिए पटनावासी लालायित हैं। पहले जब आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आए थे, लेकिन उनकी पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं जब पूर्ण रूप से, तो वे पटना की धरती पर पधार रहे हैं। वैसे तो उनका दौरा पूरा भारत में लगा हुआ है, लेकिन पटना की धरती पर वे पधार रहे हैं। तो जैसे भव्य स्वागत पिछले बार हुआ था, उससे भी भव्य स्वागत उनका होगा। हाँ, एक अंतर आएगा कि पहले मिलर स्कूल में उनका भव्य स्वागत किया गया था, अब गांधी मैदान के पास बापू सभागार जो है उसमें उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरे रोड में, पूरे रास्ते में बैनर होर्डिंग से पट जाएंगे। कार्यकर्ता में भारी उत्साह है। पूरे राज्य से कार्यकर्ता आने को आतुर हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन के लिए। उसके लिए अन्य संगठन, जो सामाजिक संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, उन लोग भी हम लोगों से संपर्क किए हैं कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, अपने धरती का लाल का स्वागत करना चाहता हूं। तो सभी को मौका मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पटना पधारेंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ काम किए हैं जब वो अध्यक्ष नहीं थे तो, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन जी, तो कैसा गर्व का पल महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं पटना जिला महानगर भाजपा का अध्यक्ष हूँ और ये राजधानी है, और कोई भी राष्ट्रीय नेता हो या कोई और भी अतिथिगण हो, उनका स्वागत आते हैं तो हम जिला अध्यक्ष के नाते उनका स्वागत करते हैं। खास करके नितिन नवीन जी बांकीपुर के विधायक रहे हैं और हम अभी पटना महानगर में 4 विधानसभा आता है, जिसमें एक बांकीपुर के हम लोग के नेता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। 5 बार विजय दर्ज किया है उन्होंने, और अवर भी 60,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो उनके कार्य का एक नमूना अगर आप देखना चाहेंगे तो एक आप इस नमूने को देख सकते हैं, जो जेपी गंगा पथ है, अटल पथ है। तो बिहार रोड में अगर विकास के योगदान है रोड का भी, तो उसमें उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है नितिन नवीन जी का। पटल पे आ गया है बिहार का लाल, तो कैसा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं इस पल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है और मेरा बूथ का अध्यक्ष भी है। तो अगर हम भी पटना महानगर के अध्यक्ष के नाते जाते हैं तो हमको उस अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना की धरती पर आए और उनका किस रूप में स्वागत होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो उनके कार्य को देखते हुए उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, सिक्किम का प्रभारी, मणिपुर का प्रभारी बनाया गया। तो उनके कार्य की क्षमता को देखकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और देखिए, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि देश के सर्वश्रेष्ठ नेता, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और नितिन नवीन जी हमारे अध्यक्ष होते हैं, तो 20 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, उनका सीना चौला होता है। और एक चीज और, नितिन नवीन से बनने से एक बार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह हो कि कर्म करना चाहिए, पार्टी के लिए कर्म समर्पित होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। अब पार्टी एक ऐसा है जो एक बूथ के कार्यकर्ता को आज प्रधानमंत्री के रूप में देखता है, आज गृह मंत्री के रूप में देता है, उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता नितिन नवीन को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओहदा मिला है। तो यह इससे उत्साह मिलता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी
कल कहीं भी जा सकता है अपने मेहनत के बल पर, लेकिन अन्य पार्टियों में ये भिन्नता है। अन्य पार्टियों में पहले से पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, आरजेडी का प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये इस सब से भारतीय जनता पार्टी अलग है, दिखती है और करती भी है काम, कि जो कहती है वो करती है। आप जब चुनाव में जाते हैं, अपना मैनिफेस्टो अपना सब जारी करता है, तो भाजपा संकल्प पत्र जारी करती है। संकल्प पत्र में ये कहा है कि मैं जनता के लिए ये संकल्प लेता हूं, और संकल्प को पूरा करना आसान है। देखिए जितनी भी योजनाएं का घोषणा हुआ था आज इम्प्लीमेंट है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, किस तरह से काम कर रही है। बिहार फिर विकास के रास्ते, कि बीमारू राज्य कहा जाता था, आज 13% ग्रोथ बिहार का है। बजट में गरीब के कल्याण के लिए बहुत कहा गया था कि लोग हंसी उड़ा रहे थे कि जीविका दीदी को ठगा गया। आज मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वचन दिया था, लोगों को संकल्प लिया था कि मैं जनता के लिए करूंगा, आज लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए आज पैसे 2 लाख रुपया के जो वादा किया गया था उसका शुरुआत हो चुका है। तो हमें लगता है कि आत्मनिर्भर आधी आबादी को भी बनाना, उसके साथ युवाओं को भी आगे बढ़ाना, ये बिहार सरकार का भी संकल्प है और केंद्र सरकार का भी। और इसमें हमें पूरा आशा है कि हमारी पार्टी और सरकार दोनों समर्थ है और इस वचन को जो दिया गया उसको पूरा करें। जैसे कि पटना महानगर के आप अध्यक्ष हैं, चारों विधानसभा आपके अंतर्गत आता है, तो बांकीपुर से अब जब वहां के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि वहां फिर से चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस्तीफा देंगे, तो कब ये सारी प्रक्रिया होंगी और फिर से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चेहरा किसको देखते हैं वहां? देखिए, हम लोग पार्टी के संगठन के काम करते हैं, संगठन के शीर्ष नेतृत्व का ये सब काम है। ये सब मेरा काम नहीं है कि हम इस बात में टोका टिप्पणी करें, लेकिन जहां भी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा, बिहार के नेतृत्व फैसला, उसके ये इस सब बात पर हमें नहीं लगता कि हमको कोई बात कहनी है, क्योंकि इस सब से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग को जो काम दिया जाता है उसी पर फोकस करते हैं। बाकी नेतृत्व क्या करता है, ये सब कौन क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये तो किसी को पता नहीं। नितिन नवीन जी को भी पता नहीं था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जिस घड़ी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मैं साथ ही था। तो ये सब बात है। निश्चित रूप से जो नेतृत्व फैसला लेती है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का, उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ पटना महानगर अध्यक्ष रूप नारायण मेहता, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से नितिन नवीन, जो आदरणीय नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका क्या इस तरह से भव्य स्वागत पटना की इस पावन भूमि पे होगा। वहीं उन्होंने साफ कहा कि अब भाजपा दूसरी पीढ़ी को भी लाने जा रही है, नई पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी को भाजपा ने नेतृत्व दिया। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लाल को जिस तरह से दायित्व मिला, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।